ये तो आप भी मानते होंगे कि किसी चीज को सॉल्व करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है जब हमें उसका कारण पता हो, उसके रीजंस पता हो कि वो है किस लिए। इसी तरह से एंजाइटी के लिए हमें जरूरी है उसके ट्रिगर्स को समझना। हमें समझना जरूरी है वो ट्रिगर्स कहाँ से आए हैं और मेरे अंदर वो कैसी इमोशंस को लेके आते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगी। कुछ दिन पहले मेरा मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया एक मूवी को लेके। हम मूवी देखने गए थे, वहां पे झगड़ा हो गया। तो जब भी आगे जाकर उस मूवी का नाम आता है, मेरे अंदर वो सारी जो इमोशंस है, खराब फीलिंग्स हैं, वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और मैं वैसा ही फील करती हूँ जैसा कि उस टाइम मैंने मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ था तब मैंने फील किया था। तो ये मूवी क्या हुई, ये मूवी मेरे लिए वो ट्रिगर है जिससे कि मेरे अंदर वो गलत भावनाएं, फीलिंग्स आती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अपने ट्रिगर्स को देखना। ट्रिगर्स अगर हम जानते हैं कि ये चीज, ये सिचुएशन, ये लोग मेरे अंदर कुछ क्रिएशंस करते हैं, मतलब उनको देख के मेरे अंदर गलत भावनाएं, इमोशंस, एंजाइटी क्रिएट होती है, तो मैं अपने आप को ज्यादा प्रिपेयर रख सकती हूँ उनको अवॉइड करने के लिए, उनको डील करने के लिए। और फिर मैं अपने आप को कैसे शांत रख सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर पहले से प्रिपेयर होंगे, अच्छा ये चीज आएगी, ये सिचुएशन आएगी, ये लोग आएगा, तो मैं बहुत ज्यादा अपने साथ कंफर्टेबल हो जाती हूँ। इसलिए ट्रिगर्स बहुत जरूरी हैं जान। ट्रिगर्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, किसी तरह के भी हो सकते हैं। और बहुत बार सिर्फ एक चीज आपकी कई इमोशंस को ट्रिगर कर सकती है और कभी कभी बहुत सारी चीजें सिर्फ एक इमोशन को ट्रिगर कर सकती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रिगर कैसा है और वो सिचुएशन कैसी है। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें अपने ट्रिगर्स को पता होना चाहिए। और ट्रिगर्स को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपनी घबराहट को, अपनी इमोशन को, अपनी एंजाइटी को कैसे देखते हैं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि सारे ट्रिगर्स आपके अंदर एक जैसी भावना तो नहीं ला सकते, एक जैसी एंजाइटी तो नहीं ला सकते। कोई कम लेके आएगा, कोई ज्यादा लाएगा, तो उसको बहुत जरूरी है नोट करना। तो मैं आपको एक एक्टिविटी, एक एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे कि आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते। एक पेज लीजिए, उस पे एक साइड में लिखिए ट्रिगर, उसके बाद लिखिए इमोशन और उसके बाद बिहेवियर। कोई भी ट्रिगर लिखिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक सिचुएशन लेते हैं कि मैं कहीं गई और उस जगह से मुझे मेरे अंदर थोड़ी एंशियस फीलिंग आने लगी, मुझे एंजाइटी हुई। तो मेरा जो इमोशन होगी एंजाइटी होगी और बिहेवियर क्या होगा, बहुत बार मैं उस जगह को छोड़ के भाग आऊंगी, अवॉइड करूंगी। इस तरह से हम पूरे दिन के, पूरे वीक के अपने ट्रिगर्स, इमोशन और बिहेवियर्स को देख सकते हैं। उनको एक पेज पर नोट कीजिए। उसके बाद उन जो ट्रिगर्स हैं, उन इमोशंस हैं और उन बिहेवियर्स हैं, उनको रैंक कीजिए 1 से 10 तक। 1 मतलब बहुत कम एंजाइटी हुई और 10 मतलब बहुत ज्यादा हुई। इस तरह से जब आप देखते हैं, आप अपनी इमोशंस को, अपनी एंजाइटी को ट्रैक करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने अलग अलग ट्रिगर्स को देखना और फिर उन पे काम करना।